अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। नई उमंग नई खुशी महक उठा है आंगन, हाय रे घर आए मन भावन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। बेचैनी बेताबी आज मुझे ये कैसी, आज है जो पहले न थी, दिल की हालत ऐसी, हो आँखों को उसी का इंतजार है, उन्हीं के लिए ये रूप ये श्रृंगार है, देखी है तस्वीर ही आज मिलेंगे दर्शन, हाय रे बढ़ने लगी है उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। रूप की रानी आई है जैसे गगन से उतर के, मेरे लिए क्या मेरे लिए ऐसे सज के संवर के, सबसे छुपा के इधर उधर से मुझको ही देखे चोर नजर से, बात लबों पर है रुकी, तेज दिलों की धड़कन, हाय रे कल के सजनी साजन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। भोजरथ गोत्र उत्पन्न श्रीमान धर्म अवतार है श्री सुभाष चंद्र जी पोत्रे में ईसु जयंती मंगला काली भद्रकाली का पालने दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते हरि ओम विष्णु परमात्मने हरि हरे वैवस्मन मंत्रे अष्टाविंशति में कलि जुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते ओं अद्य पंजाब क्षेत्रे कुराली क्षेत्रे
ओं अद्य मासानां मासोत्तमे मासे ओं अद्य सुख शांति धन पुत्र लक्ष्मी आयुष्मान आरोग्यता प्राप्ति कामार्थी मित्यार्थक सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थे निमित्यार्थक द्वितीय संकोचार संकल्प करी से ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोरि। ओम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेदस्य रूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वाशं भजेऽहं प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजम भान कोटि प्रांतकारे सदा सच्चिदानंद दाता पुरारे चिदानंद संतो मोहापहारे प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन मथारे नयावद उमानाथ पादार विंदम भजे तीनों लोके परिवानरैणम तावत् सुखम शांति संताप नाशम नामे युगम जपम नय पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभो तुभ्यम जरा जन्म दुःखाद तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन मामेश संभो प्रभो पाहि भोजरथ गोत्र उत्पन्न विप्र वंशजे भोजरथ गोत्र उत्पन्न श्रीमान धर्म अवतार पंडित मंगलदास जी पौत्रे में ईशु भोजरथ केम गोत्र किम प्रश्न किम साथी विप्र वंशजे भोजरथ गोत्र उत्पन्न अवतार सुभाष चंद्र जी पुत्रेम 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 ईशु भोजरथ ईशु भोजरथ ईशु भोजरथ वर कन्या चिरंजीवी भव। हाँ जी बोलिए। हरि ओम ओं शुक्लां वरदनं देवं हरि ओं विष्णोर परमात्मने हरि हरे वैवस मन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते ओं अद्य पंजाब क्षेत्रे कुराली क्षेत्रे ओं अद्य आध्यात्मिक से हमारा कार्य प्रणीति सब कुछ चलता है। भौतिक तो केवल अर्थ के लिए है, लेकिन अर्थ में हमारा कहते हैं पैसे को या तो यूज करो या फिर लूज करो। पैसे के या तो यूज ही कर दो तो आपका जीवन की तरक्की है, या उसको रखे रहो कि आपके कोई ना कोई पीढ़ी का काम आ जाएगा। हाँ नहीं तो अपने जीवन का इस प्रकार अपने घूम के फूल ले लीजिएगा, इसी में डालिए। डालो बेटा, पहले पिंडे आटे अट्टे का सीधा रखिए और दूसरा हाथ रखो ऊपर रख दो। हेलो हाँ दूसरा हाँ आप करवाइए। नहीं आप बोले इसमें दक्षिणा कीजिए, शर्मा देगा, शर्मा दक्षिणा देगा सुरेंद्र। आपके उधर से सरखा मिले अपार कलह कष्ट सब दूर हो सुखी बसे परिवार निज स्वामी को जानना निज स्वामी को जानना देव गुरु भगवान पिता समझ कर ससुर को करना उनका मान सेवा करना सास की सेवा करना सास की अपनी मात समान नित इनकी आशीष ले होगा तब कल्याण देवर का चित धारणा। दो चार बातें संस्कारित माता पिता अच्छे अपने बच्चों को सिखाते हैं। कहते हैं कि घर बनाने से पहले नींव को मजबूत करना पड़ता है, और जब नींव मजबूत हो जाता है तो चाहे 10 बिल्डिंगें ले जाइए। उसी तरह ये जो ब्रह्म विवाह है एक शुभ समय को निर्धारित किया जाता है। इस ननद जेठानी का कभी करना मत अपमान बाणी मीठी बोलना बाणी मीठी बोलना जो सबके मन में भाए प्रेम बढ़े परिवार में कलह निकट नहीं आए पंच यज्ञ कर्म जो उन्हें न जाना भोले करना कार्य श्रद्धा प्रेम से नित्य समय अनुकूल नित्य प्रातः उठ मांगना ईश्वर से ये दान
सुखी बसे परिवार सब, संतति हो गुणवान। धार्मिक ग्रंथ पढ़ना सदा, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना सदा, इन्हें न जाना भूल। सिनेमा नावल टीवी केवल पर ध्यान न देना मूल। घर के अंदर जो भी काम करना है वो अपना कर्म समझना है, अपना घर पर पुरुषों को जानना भ्राता पिता समान। निश्चय ही तुम पाओगे दूध पुत्र धन दान। देता हूँ आशीष से बेटी तुझको आज, जोड़ी ये चिरंजीवी हो करे धर्म के काज। इस समय आपके माता पिताजी, दादा दादी जी के पास, मामा मामी जी के पास, सबके पास केवल आशीर्वाद है, केवल आशीर्वाद है। इसको हम अच्छत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छत। इसका अर्थ होता है कभी क्षय न होना। इसका अर्थ होता है हिंदी में कभी क्षय न होना। हमारा प्रेम कभी कमी न हो प्रेम में। आशीर्वाद दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। ओम श्री किम गुत्र शिकिम प्रशिकिम साखना विप्र। हाँ बात लेकिन संख में जा लेंगे। हाँ भगवान स्वामी जी का ध्यान करें। मौली साथ में रखे रहें। आप उधर ध्यान दें वो साथ में। ओम श्री विष्णु विष्णु अदनम प्रात्मन। और आपने जो कुछ आपने कन्या के प्रति दान मान सम्मान में जो कुछ है आपने उसके भाग्य से है उसका ध्यान कर लेना। कुछ दे चुके हैं, कुछ देना जो भी है कोई बात नहीं, आप ध्यान कीजिए केवल, वो सब हो चुका है। ध्यान कीजिए आप अपने। ओम श्री विष्णु विष्णु नमः प्रात्मे नमः शिवता कल्पे वैश्वतम मंत्र कलिजुग कलिजुग कलि प्रथम चढ़े जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते पुण्य क्षेत्रे पंजाब प्रांते मोहाली जिले अंतर्गत कुराली नाम पवित्र नगरे संवत्सर 2072 सख संवत्सर 1937 तत्र महामांगल्य उत्तम पवित्र मासे धार्मिक मासे कार्तिक मासे है। कार्तिक मासे शुक्ल पक्ष द्वादश्याम पवित्र तिथि सोमवार वासरे है। अर्धरात्रि तत्पश्चात अर्धरात्रि। ओम श्री शुभ है। गोत्र उत्पन्न। गोत्र क्या बताए थे? कुशल। हाँ एक कौशल होता है, कुशल होता है। कुशल ठीक है। ओम श्री कुशल गोत्र उत्पन्न। पंकज। हाँ जी, इनके परदादा जी के नाम बोलेंगे ना? परदादा के नाम है श्रीमान धर्मावतार लालचंद जी पौत्र राजा पंकज जी। और अपने पिताजी के पिता सुरेंद्र शर्मा। हाँ श्रीमान धर्मावतार सुरेंद्र कुमार जी। हाँ जी हाँ जी पुत्राया पंकज जी। अंगूठी ही रहता है। तो ओम श्री ओम। तो इसके मतलब हो जाता है कि ये चीज आपका परिवार का बन गया। ओम श्री विष्णु ओम श्री शुभ विष्णु और उपाय श्री पंकज शुभ गोत्र उत्पन्न। ओम श्री भोजरथ गोत्र उत्पन्न। श्रीमान धर्मा अवतार हम श्री मंगलदास जी का पौत्री में ईशु भोजरथ। ओम श्रीमान धर्मा अवतार मोहनलाल जी पौत्री में ईशु भोजरथ। श्रीमान धर्मा अवतार सुभाष चंद्र जी स्वधर्म पत्नी। हाँ जी पुष्प कन्यादान श्री विष्णु रूपाय कुशल गोत्र उत्पन्न। पंकज शर्मणे स्वधर्म पत्नी ईशु शर्मणे हस्ते ददात। आपने सीधे विष्णु रूपाय में सीधे हाथ कीजिए। आप शंख का जाल इनके हाथ में दीजिए। शंख दे दीजिए इनके हाथ में। और सज्जे हाथ से ही अपने देवी का अंगूठा इनके हाथ में पकड़ाइए। आप और बोलिए ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। इसका अर्थ है पानी ग्रहण करना। अर्धांगिनी जीवन साथी आपके पिछले जन्म में भी आपके ही साथ थे और इस जन्म में आज प्राप्त हो गए। परमात्मा जो भी है जो ऊपर से जोड़ी रब बनाता है। संचय जहाँ जिससे चार बार में दे दो। आप अपने पल्ले में खुले। हाँ क्योंकि कन्या जन्म तो आपने दिए, इनसे यज्ञ करवाए। हाँ तो आपका ही हक बनता है ना। तो पल्ले में बांध दीजिए, गांठ दे दीजिए। और जहाँ बाद में अभी बांध दीजिए जहाँ पर माथा टेकते वहीं चढ़ाना है। हाँ आप जहाँ रखिए। अब यज्ञ शुरू करते हैं। थोड़ा एक कष्ट और करिए, एक इसको पतला कराइए। हाँ करते हैं जाओ। ओम हरिओम विष्णु हरिओम है।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षेमामृताजनम् श्री ओंकाराय नमो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्रीगणाधिगणपतये नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल देवाय स्वाहा। पिता जब दान दिया ओम नमो नारायणाय नमः स्वाहा। इसमें डालते जाइए ना, इसमें ऐसे इसमें डालते जाइए। जब यहाँ स्वाहा करते हैं तो इसमें डालते जो पिताजी के बच्चे ना वो अच्छा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः राम रामाय नमः स्वाहा। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः स्वाहा। दो और कोई भाई हो ओम नमो मातुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं बालर्जुनं मुख्यं श्री रामदूतं दूसरे पास से खड़े हो जाते हैं ना। ओम आर्मणा देवः वचन छोड़ बेटा जल्दी भारत ज्ञात मम स्वाहा पाइए लो बेटा खिला दो। ओम अग्निचितं देवः नमस्यन्ताय नमो अग्ने देवः प्रजापते ओम स्वाहा। हेलो थोड़ा क्या हो आर्मणा देवः ओम श्री ओम शरीर मंगल मांगल्ये शिव विश्वास शादी के शरण की गौरी नारायण नमस्ते ओम स्वाहा। ये अंगूठा ये देखो ये दीदी का अंगूठा अपने जीजा जी के हाथ में लो, इनके हाथ में पढ़ाओ बेटा। ये आपके पिताजी ने भी पढ़ाए हैं, आप भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आगे से आया ओम देखो ध्यान से बेटा, इसे बेटा ओम दुर्गा देवी नारायणी माँ ध्यान लक्ष्मी देवी सच्चा पैर आगे करना संग संग चलूंगा मैं बन के तेरा सजन, संग संग चलूंगा मैं बन के तेरा सजन। आ तेरी मांग भर दूं ओ मेरी दुल्हन, ओ मेरी दुल्हन। संग संग चलूंगा मैं बन के तेरा सजन। आ तेरी मांग भर दूं ओ मेरी दुल्हन, ओ मेरी दुल्हन। संग संग चलूंगा मैं। कैसे कहूँ जाने वफा कितना मुझे प्यार दिया तूने मेरी किस्मत को चाहत से संवार दिया। मेरी दुनिया मेरी मंजिल नहीं लगता तेरे बिन दिल। खुशबू से तेरी महके मेरा बदन। संग संग चलूंगा मैं बन के तेरा सजन। संग संग चलूंगा मैं बन के तेरा सजन। आ तेरी मांग भर दूं ओ
चलूंगा मैं। अब है यही मेरा अरमां, यूं ही सदा तू हंसती रहे। पूरी करूं हर चाह तेरी, तू मुझसे अब जो भी कहे। मेरा सपना मेरी सांसें तुझे देखें मेरी आंखें। तेरे लिए है पागल ये मेरा मन, संग संग चलूंगा मैं बन के तेरा सजन। संग संग चलूंगा मैं बन के तेरा सजन। आ तेरी मांग भर दूं ओ मेरी दुल्हन, ओ मेरी दुल्हन। संग संग चलूंगा मैं बन के तेरा सजन। आ तेरी मांग भर दूं ओ मेरी दुल्हन, ओ मेरी दुल्हन, ओ मेरी दुल्हन, ओ मेरी दुल्हन। चाहे नौकरी से, कारोबार से, जैसे भी धन लाएंगे तो आप धन को घर लाना है। कहाँ लाना है? घर लाना है और अपने माता पिताजी को देना है। अब इनको माताजी को भी बैठा लो यहीं पर। हाँ, कहाँ पर है? बैठे नहीं, अंदर है। तब फिर लावा हो चुका है, तो इसलिए हम ही बोले थे कि अंदर जाके बैठ जाना। अगर वो श्रवण करेंगे तो वहाँ पीछे बैठा लेना, बुला लेना। तो इस प्रकार ना, तो वो भी और पिताजी को भी यहीं पर बैठाइए। वो हमें ही फेरे के समय उनको बैठाए थे कि लड़के के। हाँ, तो लावा नहीं देखती है सब। तो कहीं अनजान जगह पर भोजन मत कीजिएगा। और कहीं शयन, बताया गया है कि विशेष कहीं रिश्तेदारी में चले गए और वहाँ रुकना पड़े तो आप शयन कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। ये तो विशेष अपने जो रात्रि शयन अपने परिवार के साथ आपने रहना है। बोलो भगवान विष्णु जी भली करे। हाँ, और फूल ले लीजिए अपने हाथ में। ये देख, फूल एक दे दो, यहाँ से साबुत फूल दे दो। हाँ, नहीं घी पा देते हैं। हाँ, वो तो घी। हाँ पंडित जी, थोड़ा सा घी पाइएगा। हाँ, और यज्ञ है, यज्ञ में हाँ इसे तपस्या मिलता, तपोवन यज्ञ सब लिखा है कि ये रिसर्च किया जा चुका है कि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा फूल से एक लकीर मिटाए। हाँ, तो इससे पता चल गया कि आपने स्वीकार किए, इन वचनों पर आप चलेंगे। हाँ, दूसरे गृहे कर्माणि सर्वाणि माया कल्याणी सर्वदा दासी सर्वबंधु नाम भांज नामी च मर्जे ससुर ज्येष्ठ आज्ञा पालन भविष्यामि। कहते दूसरे सास ससुर ज्येष्ठ ननद आदियों की आज्ञा का पालन करोगे। आपके घर में माता पिता सभी जो भी भोजन चाहे, जूठे बर्तन वो भी साफ करोगी, कपड़ा भी धोऊंगी, घर का सफाई करोगे। ये सभी कन्या कह रही है। आपको क्या करना है? जीवन भर एक पति का कर्तव्य होता है पत्नी के प्रति, उस कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। भगवान विष्णु जी भली करेगा। हाँ जी, एक पति का कर्तव्य होता है पत्नी के प्रति, उस कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। हाँ जी, भगवान विष्णु जी। वो तो आपका परिवार ही भोले भंडारी का है, सब पूजा पाठ करने वाले हैं। हाँ, यत्र पूजे नारी तत्र देवा। कहते जिस घर में औरत का मान होता है, सम्मान, लक्ष्मी स्वरूप उसका इज्जत है, और खान पान आभूषण, उसी घर में देवी देवता का निवास होता है।
गया सब। क्योंकि लक्ष्मी देखो, संतान भी लक्ष्मी को, जो पुत्र होता है उसको भी हम लक्ष्मी ही बोलते हैं। संतान लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, अर्थ रूपी लक्ष्मी, 8 प्रकार की लक्ष्मी है, विद्या लक्ष्मी, अन्नपूर्णा लक्ष्मी, सरस्वती, सब ये लक्ष्मी है। इस प्रकार आपने तीसरे वाक्य में पालिता हम च दुखेन मात्रा पित्रा च बंधुवे तेरे दत्ता सलीलम हस्ते गृहाणी सनिधो। तीसरे वाक्य में कन्या कहती है कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े ही कष्ट से पाला है, और उन्होंने अग्नि के समय पे पुरोहित, गुरु और बुद्धिमान एवं सगे संबंधी दोनों तरफ से रिश्तेदार संबंधी बैठे हुए हैं, दोनों घर की पंचायत सभी बैठे हुए हैं। सबके सामने मुझे संकल्प करके आपको दिया है, मेरी जो कुल गोत्र सब बदल गए। भोजरथ गोत्र में जन्म लिए थे और हमें आपके कुशल गोत्र प्राप्त हो गया, क्योंकि जो कन्या है वो तो एक जीरी की तरह होती है, धान जीरी। वो कहते हैं जो जीरी है एक जगह अच्छा फल वो नहीं देती। कहते हैं कि पहले उसको बीज को डाला जाता है, फिर उसको निकाला जाता है किसी और खेत में, उसको डालते हैं तो अच्छी अच्छी बलियां निकलती है। उसी तरह कन्या का जन्म है, उसी तरह कन्या का जन्म है। हाँ जी, ओम श्री, क्योंकि आप भी सहारा भगवान से भी ढीला हो जाए तो व्रत रखना शुरू कर देती है, और उसके लिए तेज करने के लिए उपाय भी, दान पुण्य भी करने लग जाती है। तो स्वाभाविक बात है। कन्या क्या कहती है, बड़े ध्यान से सुनेंगे कि आपके क्रोध में आने पर मधुर वचन बोली बोलूंगी, क्योंकि इस दुनिया में दो शत्रु हैं, दो शत्रु से हमेशा पंकज जी बच के रहना चाहिए। पहला जो है क्रोध है। क्या है? क्रोध से बढ़कर इस दुनिया में कोई शत्रु नहीं है। क्रोध में कितना नुकसान होता है आज तक किसी को पता नहीं लगा पाया, किसी ने नहीं लगा पाया। और दूसरा है कहीं जाना हो और आधा घंटा लेट पहुंचे, शताब्दी ही छूट गई, अतः भाई सारा दिन ही जो बनाया हुआ प्रोग्राम खराब हो जाता है। इसलिए चौथे वाक्य में कन्या कहती है करवा चौथ का व्रत होता है, वो आपके कारोबार के लिए, आपके लंबी उम्र के लिए, आपके घर में सुख शांति के लिए, कुल दीपक के लिए कठिन से कठिन इस व्रत को आपके लिए करूंगी। आपको नहीं करना होगा, आपको करना क्या होगा, जीवन भर एक पति का कर्तव्य होता है पत्नी के प्रति, उस कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। जब एक पत्नी अपने पति के लिए कठिन व्रत रख सकती है तो अतुल प्रेम पति का हो, अतुल प्रेम, तो वो भी अपने पत्नी के लिए व्रत रख सकता है। लेकिन कन्या कहती नहीं है कि आप रखें या ना, ये आपकी इच्छा है। आज के समय में बहुत से ऐसे हैं कि अपने पत्नी के प्रति भी व्रत रखते हैं, तो इस प्रकार। लेकिन ये कन्या कहती है कि इस प्रकार आप ये हम आपको बाधित नहीं कर रहे हूँ, आप आजाद हैं। सोचिए, हाँ भगवान विष्णु जी भली करे, वो आपकी इच्छा है। और पांचवें वाक्य में कन्या कहते हैं कि बताया गया है बचपना जवानी बुढ़ापा। जो बचपना था वो हमारे माता पिता जी के घर में, मामा मामी जी के घर में व्यतीत हो गया। 2 अवस्थाएं आपके घर में बीतेगी, युवा अवस्था, एक वृद्ध अवस्था। युवा अवस्था में तो हर पुरुष अपने पत्नी के साथ इर्द गिर्द ही जाता है, जहाँ जाना वृद्ध अवस्था बोलते हैं। तो वृद्ध अवस्था, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं उस अवस्था में। तो कन्या कहती है कि हमारी उस अवस्था में ध्यान रखिएगा कि बच्चों के सामने कुछ ऐसे शब्द मत बोल दीजिएगा कि हमें ही उन बच्चों के सामने जीवन भर अपने आंखें मिच के, दिमाग बुद्धि या झुक के ही बैठे रहें। ये ध्यान जरूर देना वृद्ध अवस्था में, क्योंकि वो अवस्था ऐसी है, सबने उस अवस्था में आना है। तो इस प्रकार कन्या कहती है कि अपना कुपस कहते हैं कि स्त्री, पंकज स्त्री जो नारी है, कभी मैके में आई हुई रहती है, कहीं रिश्तेदारों के घर चली जाती है, कहीं बाजार में चली जाती है, कोई चीज़ देख लेती है, उसकी इच्छा होती है कि ये चीज़ को प्राप्त कर लूँ, चाहे आभूषण हो या वस्त्र हो, वो आपसे मांग करेगी, क्योंकि सिद्धे लिखा है वेदों में अपने पति से मांगने का उसका अधिकार है, सिद्धे। तो इस प्रकार वो आपसे कन्या जब मांगेगी किसी भी चीज़ का, तो कभी ना मत करना, जिंदगी में जीवन में ना मत कहिएगा, बस इतना जरूर कह दीजिएगा कि भगवान कृपा करेंगे तो चीज़ ला दूंगा। क्या कहेंगे? कोशिश नहीं, भगवान वो कृपा करेंगे। अरे कभी भाई आपके बजट से भी बाहर का चीज हो तो आप कर्जा लेंगे, आप समझिए। कभी कभी बाहर का चीज तो उसने, आप ध्यान दीजिए, पढ़े लिखे ये बच्चा, ये भी बच्ची पढ़ी लिखी, आप भी पढ़े, आप समझाइए कि भगवान लिखा है ना, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न का अर्थ समझाना लिखा है, थोड़ी लिखा है कि किसी को डांटो बोलो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है।
वो पाप का अधिकारी होता नारी जो है। पशु समान हो उसको तो ताड़ना इसलिए, करना हाँ, चाहिए। और इसके और वरना पशु और नहीं चीज है, करना नारी चाहिए। और चीज है। लक्ष्मी मानी हाँ, गई है। लक्ष्मी साक्षात है। साक्षात लक्ष्मी मानी। साक्षात। तो आपने समझाना कि भाई देवी, आप जो आपने हृदय में निवास करते हैं कि आपको जब भी परमेश्वर की कृपा हुआ तो वो समय आएगा तो वो चीज भी ला कर दे दूंगा। भगवान विष्णु जी भले करें। ऐसा नहीं ना कि भाई नहीं लाऊंगा, ये तो बड़ा महंगा है, हाँ लाना नहीं है, फिर तो देखिए आपने एक दूसरे के आगे झुकेंगे, लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि लड़ने से दुख मिलता है और झुकने से सुख मिलता है। ये चीज है, नोट करें इस चीज का। इस प्रकार भगवान कहते हैं आगे, कन्या कहते भगवान विष्णु जी भले और प्रार्थना, कभी कभी पांचवें वाक्य में कन्या कहते हैं कि कुछ चीजें मांगू घर के लिए, दोपहर का काम हो, संध्या काल हो, तो आप ये मत कहिएगा कि शाम को आएंगे, आप एक लिस्ट बना दो और आते हुए बैग में लेते आऊंगा। कभी कभी दोपहर की भी चीजें काम में आने वाली होती है, तो आप ध्यान जरूर दीजिएगा। भगवान विष्णु जी भली करें। ये तो शास्त्रों में लिखा है आगे, तो इस प्रकार छठे सर्वबंधु जना स्वामी भवता दास्तम कंकड़ व्यान दत्ता प्रेम पूर्वकम। तो कन्या कहती है कि मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास बन गए हैं, उन्होंने प्रेम पूर्वक जल पात्र द्वारा कंकड़ बांधकर मुझको दिया। आप भी देखे होंगे इनके पिताजी ने क्या बांधे थे हाथ में, कलावा, वो कच्चा धागा है प्रेम का। इसलिए ध्यान कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि चलो बर्तन तो खड़कना तो चलो शुभ लिखा है, हाँ बर्तनों को टूटना शुभ नहीं लिखा है। खड़कना तो शुभ लिखा है, छोटी मोटी बातें जो हंसी मजाक चलते रहता है। तो इसलिए ध्यान बड़े जीवन में कहते हैं आगे 7वें वाक्य बड़े ध्यान से सुनना। होमे यज्ञ विवाह चा, आज के बाद कहीं भी यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, तो हमारे को भी साथ में बैठा लीजिएगा। कोई चीज गाड़ी खरीदना हो, कोई चीज कंपनी का, कोई भी चीज मशीनरी हो, तो आप हमारे से भी राय ले लीजिएगा। कहीं पंडित जी को बुला के घर में हवन कराना हो, हाँ तो पहले आप बता दीजिएगा, ताकि आंगन साफ करके रखूंगी, मंडप सजा के रखूंगी। ऐसा नहीं अचानक लेके आ गए, हाँ और हमें पता भी ना हो, हाँ तो उसमें थोड़ी सी व्यवस्था में परेशानी हुआ करती है। इसलिए घर में पहले राय लिया करते हैं। और कहीं भी दान पुण्य करेंगे तो उसका आधा फल लिया करूंगी, क्योंकि पुरुष प्रधान देश से बाहर क्या करता है नहीं करता है, घर में बैठी औरत को पता नहीं चलता। कहीं बाहर दान भी कर देना तो पुण्य का काम है, लेकिन घर डर के मारे नहीं बताता कि हमने आए थे गौशाला वाला 5,000 दे दिए, हाँ वो बताता नहीं है कि कहीं घर में क्लेश न हो जाए। तो इसलिए, लेकिन है तो पुण्य का काम है, तो बहुत पुण्य का काम है। तो इस प्रकार इस कई चीजें होते हैं। तो शास्त्र में पहले ही बताया गया कि जो भी कहीं भी बाहर पुण्य कर्म करेंगे तो उसका भगवान विष्णु जी वाली करे। हाँ अब तो प्रसन्न हुए ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार, हाँ जी आप बेटी को समझाएंगे, अच्छा हम ही समझा दें। अच्छा प्रयास भगवान के आशीर्वाद से उसी रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, और जो भी इस रास्ते पर चलता है उसी घर में सुख शांति समृद्धि पुत्र पौत्र परपौत्रवान सभी सुखों को प्राप्ति मिलती है। सारा सुख मिलता है जो इस रास्ते पर चलता है, क्योंकि सभी धार्मिक वैदिक बातें हैं। इस प्रकार कहते हैं कि हमारे भी कुल की रीति है, कहते अदौ धर्म धरा कुटुंब सुखदा सत्य प्रिय भाषणी। कहते हमारे तो शाप के 7 वचन थे, हमारे तो एक लकीर लगा दी है, कोई 4 लगा देता है पंडित जी, कोई 3 चावलों की ढेरियां बनवा देता है। कहते एक ही श्लोक में चारों का दे रहे हैं कि सबसे पहले हमारे घर में जो धर्म चली आ रही है उस धर्म को मानना पड़ेगा, क्योंकि मैके का धर्म तो चलता नहीं, ससुराल का धर्म चलता है, उसका घर का कुल का उसका चलता है। दूसरा कहते हैं कि अपने क्रोध आलस विवर्जिता, अपने गुस्सा पर कंट्रोल करना यदि होगा भी तो ओम यहीं पर छोड़ देना, आलस से विवर्जिता, आलस को त्याग देना। और हमारे घर में हमारे माता है, सभी रिश्तेदार से उनको इज्जत करना, जब समय पर आए तो उनको जाल पान चार मान सम्मान करना। जो भी घर में अकेले औरत को नारी को कहीं भी नहीं लिखा है उसको जाने का। जहाँ 2-4 शराबी बैठे हो, चाहे घर के भी 2-4 लोग बैठे हो, तो कहते हैं अकेली औरत को वहां नहीं जाना चाहिए, एक साथ में और अपने घर की औरत 15 साल तक बहुत कूद फान करती है बेटों की तरह। लगा 16वां साल है तो उसमें डर और एक लज्जा, भय और लज्जा दोनों पैदा हो जाता है। कन्या को कहाँ कैसे बैठना है, कैसे नहाना है, कैसे रहना, समाज का डर, घर का डर, पूरे संसार का उसके अंदर पैदा हो जाता है।
तीन चीज़ों से कहते हैं कि कभी कभी किसी के पड़ोसियों से भी नहीं बनता, जिसके घर से हमारा नहीं बनता उनके घर को आपको जाना नहीं। यहाँ तक कि मैके में भी आने का शास्त्र में आज्ञा नहीं दिया गया। विशेष कोई ज़रूरत पड़े तो आप हमारे माता पिताजी से आज्ञा लीजिए, माता पिताजी से आज्ञा ले लीजिए। कहीं माता पिताजी अगर कहीं बाहर है, ज़रूरत पड़े तो टेलीफोन हमारे से संपर्क कीजिए। ये सारी चीज़ों को आपको मानना होगा। बोलो बेटा स्वीकार है। बोलो सच्चे दरबार के जय बेटा। सात पीरों के साथों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। सात फेरों के साथों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। प्यार का एक मंदिर है मन, मन में मूरत सजन के बसाना। सात फेरों के साथों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के आ देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के, सिंदूर सजा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के आ देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के, सिंदूर सजा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के आ देखो पिया मैं तेरी तस्वीर बना के, तस्वीर बना के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के। वादा कर ले साजना, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा, न होंगे जुदा, ये वादा रहा। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा, न होंगे जुदा, ये वादा रहा। मैं धड़कन तू दिल है पिया, मैं बाती तू मेरा दिया। हम प्यार की जोत जलाए, हम प्यार की जोत जलाए। मेरा ही मेरी मंजिल है तू, मैं हूँ लहर और साहिल है तू। जीवन भर साथ निभाए, जीवन भर साथ निभाए। वादा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा, न होंगे जुदा, ये वादा रहा। जब से मुझे तेरा प्यार मिला, अपनी तो है बस यही दुआ, हर जन्म
मुझको उस पल सजाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। ओ सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। जाने तो सारा वो दिल में जो मेरे हो, पढ़ ले तू आंखें हर दफा। हो जाने तो सारा वो दिल में जो मेरे हो, पढ़ ले तू आंखें हर दफा। नखरे से नाजी भी होते हैं, राजी भी तुझसे ही होते हैं खफा। जाने तू बातें सारी, कटती है रातें सारी, जलते दिए सी अनबुझे। उठ उठ के रातों को भी तेरी वफाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। ओ सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहत के काजल से किस्मत के कागज पे अपनी वफाएं लिख जरा। हाँ चाहत के काजल से किस्मत के कागज पे अपनी वफाएं लिख जरा। बोले ज़माना यूं भी तो मुझ सा दिख जरा। मेरा ही साया तू है, मुझ में समाया तू है, हर पल ये लगता है मुझे खुद को। Baby, I can see the sun rising in your eyes. Baby, every time I think of you, you make me smile. Baby, I'll be your every dream and you should know. Baby, I never ever wanna let you go. जिंदगी की नींदों की सुबह इश्क है, बड़ी खूबसूरत सी सजा इश्क है। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। जिंदगी की नींदों की सुबह इश्क है, बड़ी खूबसूरत सी सजा इश्क है। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। चल चले कहीं, उड़ के हम चले कहीं, आसमां इश्क है, ख्वाहिशों सा खुला है। मुझको छू गया एक एहसास अनछुआ, जैसे कोई नशा आसमां में घुला है। प्यार हुआ, हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ।
तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। शोखियों में डूबी ये अदाएं चेहरे से झलकी हुई है, जुल्फों की घनी घनी घटाएं शान से ढलकी हुई है। लहराता आंचल है जैसे बादल, बाहों में भरी है जैसे चांदनी, रूप की चांदनी। मैं अगर कहूँ ये दिलकशी है नहीं कहीं न होगी कभी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तां, अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तुम जहाँ मैं वहाँ। मैं अगर कहूँ हम सफर मेरी अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं।